गुड इवनिंग बच्चों। अपने लास्ट वीडियो जो डिस्कशन किया था वो किया था आप लोगों ने सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम। बेटा सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम में जो आप लोगों ने टॉपिक डिस्कशन किया था उसमें मैं एक डायग्रामेटिकली व्यू से आप लोगों को कुछ डिटेल्स दे रहा हूँ, उनको थोड़ा सा ध्यान से देखें। आप लोगों ने कहा कि इस डाइकोट स्टेम में ये जो रीजन था, इस पार्ट को आप लोग एंडोडर्मिस नेम दे सकते हैं, और इस एंडोडर्मिस के जस्ट ये आउटर लेयर कौन सी थी? एपिडर्मिस। और बेटा ये रीजन जो एरिया था उसको आप लोगों ने नेम दिया था कॉर्टेक्स रीजन, चाहे इसमें हाइपोडर्मिस हो चाहे जनरल कॉर्टेक्स हो। और इसके अलावा इस एंडोडर्मिस के जस्ट इनर साइड में आपने पेरिसाइकिल, और इस एरिया में आप लोगों ने इस टाइप से वेस्कुलर बंडल्स डिस्कशन किए थे। और ये भी अपनी डिस्कशन हो गया था क्लास में कि इस वेस्कुलर बंडल्स वाला जो एरिया था, या फिर आप यूँ बोल सकते हैं कि एंडोडर्मिस के जस्ट इनर साइड का जो एरिया था, इस एरिया में एक कैम्बियम डेवलप हो रही थी, एक रिंग की फॉर्म में कैम्बियम डेवलप हो रही थी बेटा। और इसी कैम्बियम को आप लोग नेम दे रहे थे वेस्कुलर कैम्बियम। क्या नेम दे रहे थे? वेस्कुलर कैम्बियम। और ये जो वेस्कुलर कैम्बियम थी, इसके अंदर आप लोगों ने कहा सर इसमें टू टाइप ऑफ कैम्बियम थी। एक तो थी इंट्राफेसिकुलर, और ये इंट्राफेसिकुलर को आपने कहा था सर इसका ओरिजिन कैसा होता है? प्राइमरी ओरिजिन है। और दूसरा था आपका इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, और इस इंटरफेसिकुलर का ओरिजिन आप लोगों ने नेम दिया था कि सर ये सेकेंडरी ओरिजिन की होती है। मींस परमानेंट टिश्यू जो है वो डी डिफ्रेंशिएशन की प्रोसेस के थ्रू इसमें कन्वर्ट हो रहा है, इस कैम्बियम में कन्वर्ट हो रहा है। इस वाले पर्टिकुलर रीजन को आप लोगों ने इंटरफेसिकुलर, और ये जो बीच वाला रीजन था इसको इंट्रा बोला था। दोनों को मिलाकर आप क्या बोल सकते हैं? वेस्कुलर कैम्बियम आप लोग नेम दे रहे हैं। आप लोगों ने ये डिस्कशन किया था कि ये जो वेस्कुलर कैम्बियम है, इस वेस्कुलर कैम्बियम से आउटसाइड की तरफ जो टिश्यू बनने वाला है, इस साइड में जो टिश्यू की फॉर्मेशन होगी वो बनेगा आपका, यानी कैम्बियम से आउटसाइड, बेटा मैं इधर ही लिख देता हूँ, आउटसाइड जो है वो आपका बनेगा सेकेंडरी फ्लोएम। और इनसाइड जो टिश्यू फॉर्म हो रहा था बेटा, अंदर वाली साइड में, इस साइड में जो टिश्यू बन रहा था जिसको आप लोगों ने नेम दिया था सेकेंडरी जाइलम। तो ये सारा का सारा डिस्कशन की सेकेंडरी जाइलम जो था या सेकेंडरी फ्लोएम था, या यूँ मान लें कि इस वेस्कुलर कैम्बियम की जो एक्टिविटीज़ थी उन एक्टिविटीज़ का डिटेल आप लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कशन कर लिया था। आज की वीडियो में अपने जो डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि ये जो इंटरनल पार्ट है एंडोडर्मिस के इंटरनल पार्ट, जिसमें आपके पेरिसाइकिल आ जाता है, वेस्कुलर बंडल्स आ जाते हैं, और बीच का जो पेरिनकाइमेटस टाइप ऑफ टिश्यू होता है, उन सब को मिलाकर आप लोग बेटा नेम देते हैं, पित्त वाले रीजन को मिला के नेम देते हैं स्टील। क्या नेम देते हैं बेटा? स्टील। मैंने एक वीडियो में आप लोगों को बताया था स्टील क्या है। तो ये जो स्टीलर रीजन जो है, इस स्टीलर रीजन में वेस्कुलर कैम्बियम एक्टिविटी, और इसी एक्टिविटी की वजह से आउटसाइड सेकेंडरी फ्लोएम बन रहा था और इनसाइड सेकेंडरी जाइलम बन रहा था। हाँ, ये आप लोगों ने जरूर डिस्कशन किया था कि जो आउटसाइड का सेकेंडरी जाइलम है, सॉरी सेकेंडरी फ्लोएम है, वो मतलब इस सेकेंडरी जाइलम के कंपैरिजन में 8 to 10 टाइम कम बन रहा था। ये लेस अमाउंट में बन रहा था और ये मोर अमाउंट के अंदर प्रोड्यूस हो रहा था। तो उसी से रिलेटेड कि जो वेस्कुलर कैम्बियम है, इसका जो प्रेशर बिल्ट अप होगा आउटसाइड और इनसाइड न्यू टिश्यू, न्यू सेल्स बनने की वजह से जो प्रेशर बिल्ट होगा, उस प्रेशर की वजह से आप बोल सकते हैं कि सर एपिडर्मिस और कॉर्टिकल पार्ट जो है वो थोड़ा थोड़ा रप्चर होना स्टार्ट हो जाता है, टूटना स्टार्ट हो जाता है। और उसी प्रेशर को मेंटेन करने के लिए जो कॉर्टेक्स रीजन था, इस कॉर्टेक्स रीजन की जो पेरेनकाइमेटस सेल्स थी, ये पेरेनकाइमेटस सेल्स रिंग की फॉर्म में क्या हो जाती है बेटा? एक्टिवेट हो जाती है, और रिंग की फॉर्म में एक्टिवेट होकर एज ए कैम्बियम बिहेव करना स्टार्ट करती है। एज ए कैम्बियम बिहेव करेगी बेटा ये वाली रिंग की फॉर्म में। ये आपको पता है स्टीलर रीजन के आउटसाइड है, तो आप इसको बोल सकते हैं एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन। यानी वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से जो प्रेशर बिल्ट होगा, उस प्रेशर को मेंटेन करने का काम कौन करवाएगी बेटा? आपका ये आउटर साइड की जो कैम्बियम है, जिसको आप लोग बोल सकते हैं कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम नेम दे सकते हैं, या इसी को आप लोग, कल मैंने डिस्कशन भी किया था, फेलम नेम देते हैं, फेलोजन नेम देते हैं बेटा। तो फेलोजन और कॉर्क कैम्बियम का डेवलपमेंट होगा। ये कॉर्क कैम्बियम अपने को पता है किससे डेवलप हो रही है? कॉर्टेक्स रीजन में डेवलप हो रही है। मींस कॉर्क कैम्बियम टोटली कैसी होती है? सेकेंडरी ओरिजिन की होती है बेटा, सेकेंडरी ओरिजिन की होती है।
सेकेंडरी नेचर की होती है। ये क्यों होती है सेकेंडरी नेचर की? क्योंकि ये भी परमानेंट टिश्यू से इसकी फॉर्मेशन हो रही है, क्योंकि कॉर्टिकल रीजन में तो कौन सा टिश्यू था? परमानेंट टिश्यू था, और परमानेंट टिश्यू से यदि कैम्बियम लाइक स्ट्रक्चर और वी कैन से कि डिवीजन वाली सेल्स की फॉर्मेशन हो रही है, तो वो कैसा होगा बेटा? सेकेंडरी ओरिजिन का होगा। तो आज के वीडियो में अपने बात करेंगे कि जो प्लांट है, उन प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ जो डाइकोट स्टेम थे पर्टिकुलर, उनके अंदर एक्स्ट्रा स्टिलर रीजन की जो कैम्बियम है, या फिर आप बोल सकते हैं कि कॉर्क कैम्बियम जो है, कॉर्क कैम्बियम जो है, उस कॉर्क कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से किस टाइप से ग्रोथ होती है वो डिस्कशन करेंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें बेटा कॉर्क कैम्बियम की बात करें, मैं यहाँ डायग्रामेटिकली व्यू से ही आप लोगों को डायरेक्टली बता रहा हूँ। सपोज दैट दिस इज द कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, और इस कॉर्क कैम्बियम को ही आप लोग बेटा सेकंड नेम दे रहे हैं फेलोजन। बेटा ये कॉर्क कैम्बियम जो है, इस कॉर्क कैम्बियम में भी वही पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा। तो आउटसाइड ये जो टिश्यू डेवलप करेगी, आउटसाइड जो टिश्यू फॉर्म करेगी, वो जो टिश्यू होगा बेटा, उस टिश्यू में आप लोगों को सुबेरिन का डिपोजिशन मिलेगा। आउटसाइड का जो एरिया है, इसको आप लोग नेम देते हैं फेलम, फेलम, या फिर इसी को बोलते हैं कॉर्क। ये कॉर्क जो है या फेलम जो है, इनकी ईच सेल जो है, ईच सेल्स आर सुबेराइज्ड, यानी ईच सेल पे सुबेरिन का डिपोजिशन होगा, और ड्यू टू सुबेराइज्ड कंडीशन ये जो आउटर सेल है, फेलम वाला पोर्शन है, कॉर्क वाला पोर्शन है, ये कैसा होगा बेटा? डेड होगा। कैसा होगा? डेड होगा। ये खुद कॉर्क कैम्बियम और फेलोजन जो है वो कैसी होती है बेटा? लिविंग सेल्स होती है, क्योंकि ये लिविंग है, मेरिस्टेमेटिक नेचर की है, और ये सेकेंडरी ओरिजिन की थी क्योंकि परमानेंट टिश्यू से डेवलप हो रही है। तो इसी की एक्टिविटी की वजह से आउटसाइड जो है आप लोगों को क्या बनने वाला है? फेलम डेवलप होने वाला है। और दूसरा पॉइंट आप लोग यदि देखा जाए तो इसमें इनसाइड जो टिश्यू डेवलप होगा, इनर साइड का जो टिश्यू है बेटा, उसको आप लोग नेम देते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स। क्या नेम देते हैं? सेकेंडरी कॉर्टेक्स नेम देते हैं, या फिर इसी इनर साइड के टिश्यू को आप लोग नेम देते हैं, ये लेस डेवलप बनाएंगे बेटा अपने, इनर साइड का टिश्यू है, ये है आपका सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, या इसी का दूसरा नेम है फेलोड्रम। क्या नेम है बेटा इसका? फेलोड्रम। तो आप डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि ये जो कॉर्क कैम्बियम है वो आउटसाइड फेलम की फॉर्मेशन करेगी, और इनसाइड किसकी फॉर्मेशन करेगी बेटा? इनसाइड ये फॉर्मेशन करेगी फेलोड्रम की, और खुद क्या है? फेलम है। आप लोगों को डायग्रामेटिकली व्यू से लग रहा होगा कि सर ये आउटसाइड का फेलम जो है मोर है एज कंपेयर टू इनर साइड फेलोड्रम, मीन्स ये कॉर्क कैम्बियम वेस्कुलर कैम्बियम की तरह से, वेस्कुलर कैम्बियम तो इनसाइड मोर एक्टिव थी एज कंपेयर टू आउटसाइड, और ये कॉर्क कैम्बियम जो है, कॉर्क कैम्बियम मोर एक्टिव टुवर्ड्स आउटसाइड एज कंपेयर टू इनसाइड। इनसाइड के कंपैरिजन में आउटसाइड ज्यादा एक्टिव होगी, और ज्यादा एक्टिव होगी मीन सुबेराइज्ड टिश्यू, और वी कैन से फेलम, और वी कैन से कॉर्क पार्ट जो है वो मोर बनेगा एज कंपेयर टू आपका फेलोड्रम, और वी कैन से सेकेंडरी कॉर्टेक्स। कई बार ऐसा भी एग्जाम में पूछा जाता है कि फेलम या कॉर्क कैम्बियम कौन से एरिया में डेवलप हुई थी। तो वैसे जनरली आप लोगों से पूछा जाए तो कॉर्टेक्स रीजन में, और कॉर्टेक्स में भी बात करें तो बेटा ये हाइपोडर्मिस रीजन होता है, हाइपोडर्मल पार्ट जो है, उस हाइपोडर्मल पार्ट के अंदर इसका ओरिजिन होता है कॉर्क कैम्बियम का। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, स्क्रीनशॉट लें बेटा। हाँ, ये कंफर्म है कि आउटसाइड का टिश्यू जो है वो डेड होगा ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन, और इनसाइड का टिश्यू जो है वो सेकेंडरी कॉर्टेक्स होगा, लिविंग होगा बेटा, जिसको आप लोग क्या नेम देते हैं? फेलोड्रम नेम दे रहे हैं। इन टोटल पार्ट्स को मीन्स वही, इनको आप लोग मैं कोलेक्टिवली लिख देता हूँ बेटा, फेलम, फेलोजन एंड फेलोड्रम को आप कोलेक्टिवली नेम देते हैं पेरीड्रम। क्या नेम दे रहे हैं? पेरीड्रम। आप कोलेक्टिवली नेम दे रहे हैं इनको पेरीड्रम बेटा। और ये जो आउटसाइड का सुबेराइज्ड टिश्यू है, सुबेरिन के डिपोजिशन की वजह से कैसा होगा बेटा? वो वाटर इम्परमिएबल भी होने वाला है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें बेटा। इसके अलावा एक वर्ड आता है रेटिडोम।
रेटिडोम होता क्या है कि जनरली ये कॉर्क कैम्बियम जो है, सपोज दैट मैं यहाँ डार्क कलर से, ब्लैक कलर से कॉर्क कैम्बियम को ड्रॉ कर रहा हूँ, ये कॉर्क कैम्बियम है, और ये कॉर्क कैम्बियम बेटा आउटसाइड किसकी फॉर्मेशन करेगी, तो आपने कहा कि सर ये सुबेराइज टिश्यू कॉर्क की फॉर्मेशन करने वाली है। आउटसाइड का टिश्यू क्या हो जाएगा बेटा, कॉर्क हो जाएगा, और इसके इनर साइड जो टिश्यू डेवलप होगा उस टिश्यू को हम क्या नेम दे रहे हैं, उसको आप लोग नेम दे रहे हैं फेलम, सॉरी फेलोड्रम, फेलोड्रम, या फिर आप बोल सकते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स। अब ये जो कॉर्क कैम्बियम थी, कॉर्क कैम्बियम वो 1 ईयर तक एक्टिवेट रहती है, इसका लाइफ स्पैन कितना है, 1 ईयर ही है, इसका 1 साल तक एक्टिवेट रहेगी। अब क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जो कॉर्क कैम्बियम डेवलप होगी वो कौन से रीजन में डेवलप होगी बेटा, क्योंकि आउटसाइड का टिश्यू तो क्या है, कॉर्क वाला पार्ट जो है या फैलम वाला पार्ट जो है वो तो कैसा है बेटा, डेड पार्ट है, तो डेड पार्ट तो वापस एक्टिवेट हो ही नहीं सकता, लिविंग में कन्वर्ट हो ही नहीं सकता। कॉर्क कैम्बियम भी क्या हो जाती है, डेड हो जाती है। उसके बाद जो फेलोड्रम वाला पोर्शन है, जो सेकेंडरी वाला जो कॉर्टेक्स था, उस सेकेंडरी कॉर्टेक्स में नेक्स्ट ईयर फिर से कॉर्क कैम्बियम का डेवलपमेंट होगा। तो नेक्स्ट ईयर सपोज दैट इस एरिया में कॉर्क कैम्बियम का डेवलपमेंट हो गया, ये कॉर्क कैम्बियम डेवलप हो गई, तो ये कॉर्क कैम्बियम होगी नेक्स्ट या सेकेंड ईयर कॉर्क कैम्बियम। और इस कॉर्क कैम्बियम की वजह से आउटर जो टिश्यू है या तो वो स्लज अप हो जाएगा, या फिर आप यूँ बोल सकते हैं कि ये रिमूव हो जाएगा। सपोज दैट किसी प्लांट के अंदर ये जो कैम्बियम है, ये सबसे इनरमोस्ट कॉर्क कैम्बियम जो है, उस इनरमोस्ट कॉर्क कैम्बियम के आउटसाइड ऑल टिश्यू जो होगा नॉन एज रेटिडोम, यानी जो लास्ट सपोज दैट कोई प्लांट जो है उसके अंदर 30 कॉर्क कैम्बियम डेवलप हुई थी, तो जो 30 नंबर वाली कॉर्क कैम्बियम होगी वो तो अंदर ही अंदर वाली कंडीशन में होगी, मीन्स फर्स्ट ईयर वाली ये है, सेकंड ईयर वाली होगी, फिर थर्ड ईयर वाली कॉर्क कैम्बियम अंदर वाली साइड में होगी। तो लास्ट जो 30 ईयर वाली होगी, 30 नंबर वाली जो कॉर्क कैम्बियम होगी, उसके आउटसाइड का टोटल टिश्यू जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, रेटिडोम नेम दे रहे हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने बात करेंगे लेंटिकल्स की। बेटा इसके बाद एक टॉपिक दिया हुआ आपका लेंटिकल्स का। लेंटिकल्स की बात करें तो ये जो कॉर्क कैम्बियम होती है, इस टाइप से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसको, सपोज दैट दिस इज द कॉर्क कैम्बियम, या फिर बोल सकते हैं फेलोजन है बेटा ये। इस फेलोजन से आउटसाइड अपने को पता है कि कौन सा टिश्यू डेवलप होता है, आउटसाइड का जो टिश्यू होता है बेटा वो टोटली टिश्यू आप लोग नेम दे रहे हैं कि सर आउटसाइड का टिश्यू जो है वो होता है कॉर्क, और वी कैन से फेलम, और ये जो फेलम होता है वो सुबेराइज्ड होता है। बट कई बार ऐसा होता है कि आउटसाइड का जो टिश्यू है उसमें आउटर सेल्स जो है वो सुबेराइज्ड डेड सेल बनने की कंपेरेटिवली आप लोगों को कुछ लिविंग सेल्स की फॉर्मेशन हो जाती है, लिविंग पेरेनकाइमेटस, यानी इससे जो भी आउटसाइड टिश्यू बनना था वो टिश्यू तो कैसा बनेगा बेटा, डेड सुबेराइज टिश्यू बनना था। बट कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है, या उस पूरे प्लांट की सरकमफेरेंस जो होती है, पेरीफ्री जो होती है बेटा, उस पेरीफ्री वाले रीजन के अंदर कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिन एरियाज के ऊपर आउटर साइड का डेड टिश्यू जो होता है, जैसे सपोज दैट ये आपका डेड टिश्यू ही था, सुबेराइज सेल थी, ये ब्लैक कलर से जो ड्रॉ कर रहा हूँ, ये लेयर कौन सी थी, ये बेटा फेलम की थी, मीन्स डेड टिश्यू था बेटा। इस डेड टिश्यू के अलावा कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये आउटसाइड पेरेनकाइमेटस सेल्स, कौन सी, पेरेनकाइमेटस लिविंग सेल जो है उनकी फॉर्मेशन हो गई। और ये जो पेरेनकाइमेटस लिविंग सेल्स बनती है बेटा, इनको जनरली आप लोग नेम देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स। क्या नेम दे रहे हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स। ठीक है, ये टोटल स्टेम की पेरिफ्री पे नहीं होता बेटा, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं, आप ये बोल सकते हैं कि एट सम रीजन्स ऑफ दिस स्टेम ऑफ प्लांट कॉर्क कैम्बियम फॉर्म
outside some parenchymatous cells, and these parenchymatous cells are known as complementary cells, and due to that deposition of these parenchymatous cells a pressure is exerted on epidermis. ये कौन सी लेयर है बेटा, ये एपिडर्मिस लेयर है, and due to this pressure epidermis get ruptured and a lens shaped structure is formed. बेटा ये जो है वो स्ट्रक्चर जो डेवलप होती है इसको क्या बोलते हैं, ये लेंस शेप स्ट्रक्चर है, लेंस शेप्ड स्ट्रक्चर है, और इसी लेंस शेप स्ट्रक्चर को आप लोग नेम देते हैं लेंटिकल्स। तो लेंटिकल से रिलेटेड आप लोगों से क्या क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर कि लेंटिकल्स जो होते हैं उनके थ्रू गैस एक्सचेंज की प्रोसेस हो सकती है। इवन आप लोगों ने कहीं ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस भी कहीं ना कहीं डिस्कशन की थी। इसके अलावा ये कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स होती है, और कॉम्प्लीमेंट्री सेल लिविंग सेल्स होती है। जनरली जो कॉर्क कैम्बियम आउटसाइड क्या बनाती है, डेड सेल बनाती है, जिनको बोलते हैं फैलम या फिर डेड सेल या सुबेराइज सेल बनाती है। बट कई जगह ऐसे होती है जिस पे आप लोगों का ये जो आउटसाइड का टिश्यू है वो पेरेनकाइमेटस सेल्स की फॉर्मेशन कर लेता है, ये आपका फेलोजन वाला पार्ट, और इस वजह से जो लेंस शेप स्ट्रक्चर बनती है उन्हीं को हम बोलते हैं लेंटिकल्स। बेटा ये लेंटिकल्स जो है वो अपने को एक तो ये बता रहा है कि आप लोगों को ज़्यादातर जो वुडी ट्रीज होते हैं उनके अंदर ही मिलने वाला है। दूसरा आपको कभी भी नॉट ऑन लीफ पे नहीं मिलने वाला, ओनली स्टेम पार्ट पे ही मिलेगा, स्टेम पार्ट पे ही प्रेजेंट होता है बेटा ये, लीफ पे आप लोगों को कभी भी लेंटिकल्स नहीं मिलेंगे। और इनके फंक्शन मैंने बता दिया, एक तो गैस एक्सचेंज का वर्क करेगा और बेटा ये ट्रांसपीरेशन में भी कहीं ना कहीं हेल्पफुल होता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपना डिस्कशन करेंगे कि बार्क जो पार्ट है, बार्क टर्म जो है वो क्या होती है। बेटा फिर एक टर्म आप लोगों के दे रखी है वो है बार्क की, बार्क या इसको आप लोग बोल सकते हैं डायरेक्टली छाल। यानी आपने कुछ प्लांट जैसे प्रोसोपिस सिंडेरिया देखा होगा, नीम का प्लांट देखा होगा, इवन यूक्लिप्टस सफ़ेदे के जो प्लांट्स है उनको आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि उनके अपर साइड के जो पार्ट होता है, एपिडर्मल पार्ट बोलते हैं, या यूँ मान लें कि उसका अपर पोर्शन जो है वो कुछ रिमूव होता रहता है, जिसको आप आराम से पकड़ के भी उतार सकते हैं, या किसी जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी हेल्प से भी आप उसको रिमूव कर सकते हैं। ये जो अपर वाला पार्ट होता है इसी को हम बोलते हैं बार्क और छाल पार्ट। बट यदि टेक्निकल वर्ड में आप लोग इस बाग का देखें तो बाग पहले जो ओल्ड व्यू था यानी कुछ साइंटिस्ट का ये मानना था कि ये जो डेड टिश्यू होता है ना आउटसाइड फेलोजन, यानी ये ओल्ड डेड टिश्यू जो है आउटसाइड, जो कॉर्क कैम्बियम के आउटसाइड है ये वाला टिश्यू जो है जनरली, इसी के लिए टर्म यूज की जाती थी बाग। बट जो मॉडर्न व्यू है उस मॉडर्न व्यू में बेटा क्या करते हैं, बाग में इस टिश्यू को इंक्लूड करते हैं। ध्यान रखें, मैं यहाँ से लाइन लगा रहा हूँ, ये जो एरिया है इस एरिया को हम इंक्लूड करते हैं किसमें, बाग के अंदर। तो आप बोल सकते हैं कि ओल्ड व्यू के अकॉर्डिंग तो ओनली डेड पार्ट जो था, डेड पार्ट, और वी कैन से फैलम, और वी कैन से कॉर्क प्लस एपिडर्मिस जो रीजन था उसी को इंक्लूड कर रहे थे। बट जो मॉडर्न व्यू है उस मॉडर्न व्यू के अकॉर्डिंग चलें आप लोग, तो आप ये बोल सकते हैं कि इसके अंदर आप लोगों का एक तो आएगा सेकेंडरी फ्लोएम। यानी मॉडर्न व्यू डायरेक्टली क्या है कि ऑल पार्ट आउट साइड वेस्कुलर कैम्बियम, यानी वेस्कुलर कैम्बियम ये है मान लो जिसके अंदर वाली साइड में सेकेंडरी जाइलम बनेगा, आउटसाइड सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा, और सेकेंडरी फ्लोएम के बाद अपने को पता था कॉर्टेक्स रीजन था। बट कॉर्टेक्स रीजन के अंदर ही एक्टिवेट हो गई थी आपका फेलोजन, और फेलोजन एक्टिवेट होने से फेलोजन इनसाइड क्या बनाएगा बेटा, फेलोड्रम बनाएगा या सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाएगा। तो सेकेंडरी फ्लोएम के जस्ट आउटसाइड हो जाएगा सेकेंडरी कॉर्टेक्स, और सेकेंडरी कॉर्टेक्स के बाद वो कॉर्क कैम्बियम या फिर फेलोजन का नेम देते हैं, और उसके आउटसाइड फैलम पार्ट था और उसके आउटसाइड एपिडर्मिस थी। तो मॉडर्न व्यू तो ये कह रहा है कि ऑल पार्ट आउटसाइड वेस्कुलर कैम्बियम, आउटसाइड वेस्कुलर कैम्बियम में आपको क्या मिलेगा बेटा, एक तो सेकेंडरी फ्लोएम मिलेगा, एक आपका फेलोड्रम मिलेगा, एक फेलोजन मिलेगी, एक फैलम मिलेगा और एक एपिडर्मिस मिलेगा। मीन्स मॉडर्न व्यू के अकॉर्डिंग ये जो आपकी बार्क है उस बार्क के अंदर आप लोगों को ये फेलोड्रम मीन्स लिविंग टिश्यू है, सेकेंडरी फ्लोएम भी लिविंग टिश्यू है, बाकी ये डेड टिश्यू हो सकता है। तो मॉडर्न व्यू तो कह रहा है कि बोथ लाइव एंड नॉन लाइव या नॉन लिविंग टिश्यू जो है
नॉन लिविंग टिश्यू जो है वो अपने को मिलता है किसके अंदर, बाग के अंदर। जबकि ओल्ड व्यू जो है वो अपने को क्या बता रहा है कि ओनली डेड टिश्यू प्रेजेंट होता है आपका बाग के अंदर। तो एक बार बेटा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने बात करेंगे बाग के कितने टाइप्स है। बेटा इसके बाद इसने नेम दे रखा है काइंड्स ऑफ बाग। बेटा इसने 2 टाइप्स दे रखे हैं, एक आप लोगों को दे रखा है रिंग बाग, याद रखना है इसका एग्जाम्पल जो है वो यूकलिप्टिस है। सफेदा जो है वो इसका एग्जाम्पल है बेटा। इस रिंग बाग में नेम से क्लियर है कि जैसे आप लोगों ने कई बार न्यू मार्कर जो लेके आते हैं उसके ऊपर आप लोगों को जो प्लास्टिक का कवर होता है वो कंप्लीट रिंग की फॉर्म में रिमूव होता है, तो ऐसे बाग को ही हम क्या नेम देते हैं बेटा, रिंग बाग नेम देते हैं। यदि कोई प्लांट जो है उसके अंदर कॉर्क कैम्बियम कंटिन्यूसली एक्टिवेट रहे और एक्टिवेट रहने की वजह से इसका आउटर टिश्यू जो होगा वो एक रिंग की फॉर्म में निकले, कंप्लीट रिंग की फॉर्म में निकले, तो उसको हम बोलते हैं रिंग बाग, जैसे यूकलिप्टिस। और दूसरा है बेटा स्केली बाग्स का, और स्केली बाग आप लोग नीम के अंदर दे सकते हो, आप लोग गुआवा के अंदर दे सकते हैं, इनके अंदर आप लोगों को स्केली बाग मिलती है। और स्केली बाग में आप लोग डायरेक्टली डायग्रामेटिकली व्यू से देखें तो इस टाइप से जो बाग है वो छोटे छोटे टुकड़ों की फॉर्म में, पीसेस की फॉर्म में अपने को मिलने वाली है। अकेसिया नीलोटी का जो बबुल होता है अपना, उसके अंदर भी आप लोगों को ये कंडीशन जो है वो मिल सकती है रिंग बाग स्केली बाग की। और रिंग बाग की में आप लोग याद रखना यूकलिप्टिस का। तो एक बार बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट लें बाग के टाइप। हाँ, एग्जाम में कई बार आप लोगों को जब आप लोग डिस्कशन कर रहे थे गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट मैंने आप लोगों को बताया था। अब क्या हुआ, गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग ये जाइलम टिश्यू था जो प्रूव कर रहा था अपने को कि वाटर का कंडक्शन जो है वो किसके थ्रू हो रहा है, ओनली जाइलम के थ्रू हो रहा है। तो गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू यदि आप लोग नीचे वाली साइड में स्टेम के लोअर रीजन के अंदर आप लोग गर्डल की फॉर्मेशन कर दें, एक रिंग की फॉर्म में गड्ढा बना दें, या ये जो बार्क है उसको रिंग की फॉर्म में रिमूव कर दें, तो कौन सा टिश्यू सबसे पहले डेड होगा, तो रूट जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल डेड होगी। उसका रीज़न क्या बता सकते हैं आप लोग, क्योंकि जैसे आप इसको कट कर दोगे बाग को, और बाग को कट करने का मतलब है कि आपने सेकेंडरी फ्लोएम हटा दिया, अब इसका जो प्लांट का अपर हेल्थ का फूड है वो नीचे की तरफ मूव नहीं कर पाएगा, और मूव नहीं कर पाएगा तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले कौन सा पार्ट डेड होगा बेटा, रूट्स डेड होगी। और यदि आप लोग कंप्लीट स्टेम की बाग को उतार दोगे तो वाटर जो है वो लॉस होने की वजह से प्लांट का अपर पार्ट भी डेड हो सकता है ड्यू टू द एक्सेस वाटर लॉस। तो बेटा एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, काइंड्स ऑफ बाग और बाग के जो क्या इफेक्ट हो सकते हैं वो भी आप लोग स्क्रीनशॉट लें। बेटा इसके बाद अपने डिस्कशन करने वाले हैं सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट रूट्स। इन डाइकोट रूट्स जो होती है उनमें किस टाइप से सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसका डिस्कशन करने से पहले बेटा आप लोग इस डायग्राम को देखें। आप लोगों को पता है कि ये डायग्राम जिसमें ये आउटर मोस्ट एपीब्लेमा बोल सकते हैं, या इसको आप लोग राइजोडर्मिस नेम दे सकते हैं, क्योंकि रूट की एपिडर्मिस को क्या नेम दे सकते हैं बेटा, राइजोडर्मिस नेम दे सकते हैं। और इसके जस्ट इनर साइड आप लोगों ने कहा था कि सारा टोटल जो टिश्यू था उसको आप जनरल कॉर्टेक्स नेम देंगे। और इस जनरल कॉर्टेक्स के इनर साइड आप लोगों को ये जो लेयर दिख रही होगी, ये वाली जो मैं डार्क कलर से कर रहा हूँ बेटा, ये लेयर जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये आपके एंडोडर्मिस को रिप्रेजेंट कर रही है। और इस एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे वाली साइड की जो लेयर्स है, इस लेयर को आप लोग इस लाइन से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ बेटा। ये जो लाइन है ये रेड कलर से, ये आपका क्या है, ये पेरीसाइकिल है बेटा। इधर लिखा हुआ है इसने, इस एंडोडर्मिस के जस्ट इनर वाली टिश्यू जो है वो कौन सा है, पेरीसाइकिल। और पेरीसाइकिल के जस्ट इनसाइड आप लोगों को जो अरेंजमेंट मिलती है वेस्कुलर बंडल्स में, तो ये जो रेक्टेंगुलर शेप में स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रखी है ये बेटा जाइलम टिश्यू है, मीन्स जाइलम बंडल को रिप्रेजेंट कर रहा है। 4 जाइलम बंडल्स अपने को पता है कि डाइकोट रूट्स के अंदर पर्टिकुलर 2 to 6 जाइलम बंडल और वी कैन से 6 फ्लोएम हो सकते हैं, बट आप लोगों को मोर देन 6 किस में मिलते हैं, मोनोकोट में। डाइकोट में कितने मिलेंगे, मैक्सिमम 6 तक मिलेंगे। तो ये टेट्रा आर्च कंडीशन को शो कर रहा है बेटा। ये जाइलम है, ये वाला टिश्यू जो है वो आपका कौन सा है, फ्लोएम टिश्यू है। ये फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम। और आपको पता है कि जाइलम में भी पर्टिकुलर आउटर मोस्ट सेल होती है जो पेरीफ्री की तरफ होती है, पेरीसाइकिल की तरफ होती है, इसको हम बोलते हैं प्रोटोजाइलम। और प्रोटोजाइलम आउटसाइड है, इस वजह से हम इसमें रूट्स के लिए कंडीशन बोलते हैं कि सर ये एक्सार्च कंडीशन को शो करता है।
तो ये डायग्राम एक जनरल रूट का डायग्राम है बेटा, जो आप लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। अब थोड़ा सा इसी डायग्राम से देखें, ये कुछ लाइंस इस टाइप से लगी होगी, ऐसी वाला ये एरिया जो आप लोगों को दिख रहा होगा जस्ट फ्लोएम के बिलो नीचे वाले साइड का, इस एरिया में आप लोगों ने कहा था कि सर ये टोटल एरिया जो है, इस एरिया के अंदर आप लोगों को कंजक्टिव टिश्यू मिलता है। क्या मिलता है बेटा? मैं यहाँ लिख देता हूँ कंजक्टिव टिश्यू। और ये जो कंजक्टिव टिश्यू होता है बेटा, इस कंजक्टिव टिश्यू की सेल एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ जब भी स्टार्ट होगी तो सबसे पहले कौन सी सेल डिवाइड करना स्टार्ट करेगी बेटा? कौन सी सेल मेरिस्टेमेटिक सेल में कन्वर्ट होगी? तो आप बोलोगे सर कंजक्टिव टिश्यू जो है, उस कंजक्टिव टिश्यू की सेल्स जो है वो किस में कन्वर्ट होगी? मेरिस्टेमेटिक नेचर में कन्वर्ट होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस एरिया की जो सेल्स है, ये वाली जो पैरेनकाइमेटस सेल्स थी, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? जिनको कंजक्टिव सेल्स बोल रहे थे, कंजक्टिव टिश्यू की सेल्स बोल रहे थे, जस्ट फ्लोएम के नीचे वाली साइड की जो सेल्स है वो बेटा मेरिस्टेमेटिक सेल में कन्वर्ट होगी, यानी डिवीजन करना स्टार्ट करेगी। और इसके अलावा इसके बाद में बेटा ये जो प्रोटोजाइलम है, इस प्रोटोजाइलम के फ्रंट वाली जो सेल्स होती है ना पेरिसाइकिल की, ये पेरिसाइकिल की सेल क्या करना स्टार्ट करेगी? डिवीजन करना स्टार्ट करेगी। मीन्स रूट्स के अंदर, पर्टिकुलर डाइकोट रूट के अंदर बात करें तो वेस्कुलर कैम्बियम जो है वो नॉर्मल तो होती नहीं है बिल्कुल भी, बट फर्स्ट ऑफ ऑल कंजक्टिव टिश्यू की सेल्स मेरिस्टेमेटिक हो जाती है। कंजक्टिव टिश्यू परमानेंट था, किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? मेरिस्टेमेटिक में। और इसी टाइप से आप ये बोल सकते हैं कि पेरिसाइकिल सेल्स प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ प्रोटोजाइलम गेट कन्वर्टेड इनटू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और ये दोनों बेटा डिवीजन करके फर्स्ट ऑफ ऑल इस टाइप से एक वेवी टाइप की, क्योंकि प्रोटोजाइलम के तो फ्लोएम के इनसाइड और प्रोटोजाइलम के आउटसाइड मेरिस्टेमेटिक लेयर बनेगी, इस टाइप से एक रिंग की फॉर्म में रिंग तो बनेगी, बट ये वेवी रिंग्स होगी बेटा, लहरदार रिंग्स होगी इस टाइप की, एक कैम्बियम की फॉर्मेशन करती है। और इसी कैम्बियम को हम बोलते हैं वेस्कुलर कैम्बियम। तो रूट के अंदर जो वेस्कुलर कैम्बियम बनती है उसमें प्राइमरी ओरिजिन किसी का नहीं होता। टोटल टिश्यू कैसा होता है बेटा? सेकेंडरी ओरिजिन का होता है। और ये सेकेंडरी ओरिजिन वाला टिश्यू बनता किससे है? स्टार्टिंग किससे होती है? कंजक्टिव टिश्यू से। और बाद में ये जो पेरिसाइकिल सेल्स होती है, जो प्रोटोजाइलम के फ्रंट वाली होती है, वो भी मेरिस्टेमेटिक सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है और एक वेवी यानी लहरदार कैम्बियम की फॉर्मेशन करती है। उस वेवी कैम्बियम को ही आप बोलते हैं वेस्कुलर कैम्बियम ऑफ रूट्स। और ये कैम्बियम बेटा नॉर्मल वही बिहेव करेगी, क्योंकि ये जो कंजक्टिव टिश्यू वाली सेल है वो इनसाइड सेकेंडरी जाइलम बनाएगी, आउटसाइड सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगी। और ये जो पेरिसाइकिल के इनसाइड वाली है वो जनरली इनसाइड भी सेकेंडरी जाइलम और आउटसाइड सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगी। वर्क तो दोनों सेम टू सेम करेगी, आउटसाइड सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा, इनसाइड सेकेंडरी जाइलम बनेगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें बेटा। अब आप सेकंड वाले और थर्ड वाले डायग्राम को देखें। सेकंड वाले डार्क में देखो, डायग्राम में देखो बेटा, ये आप लोगों को इस टाइप से कैम्बियम आर्क की फॉर्मेशन कर दी और इधर प्रोटोजाइलम के आउटसाइड भी कैम्बियम आर्क बन रहा है, यानी चाप लाइक स्ट्रक्चर बन रही है, आर्क लाइक स्ट्रक्चर बन रही है। ये प्रोटोजाइलम के आउटसाइड है और ये आपका फ्लोएम के इनसाइड वाला टिश्यू है। ये कंजक्टिव टिश्यू का आर्क है और ये किसका होगा? पेरिसाइकिल का आर्क होगा। और ये बाद में धीरे धीरे आपस में मिलके एक रिंग बनाती है। जैसे बेटा ये आप लोगों को दिख रहा होगा प्रोटोजाइलम के आउटसाइड ये रिंग, जो ट्रांसपेरेंट टिश्यू आप लोगों को दिख रहा होगा, ये कंप्लीट मैं रेड कलर से इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। इसको ये टिश्यू बन गया। ये टिश्यू जो है आपका वेवी फॉर्म में जो टिश्यू बन रहा है, यही बेटा क्या है? आपके कैम्बियम है और इसी को आप वेस्कुलर कैम्बियम नेम दे रहे हैं। ये इनसाइड किसकी फॉर्मेशन करेगी बेटा? सेकेंडरी जाइलम की। और आउटसाइड किसकी फॉर्मेशन करेगी? सेकेंडरी फ्लोएम की। बेटा ध्यान रखें, ये जो वेवी टाइप ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम डेवलप हो रही है, ये सबसे पहले ये जो एरिया था ना कंजक्टिव टिश्यू वाला, इस एरिया में जो कंजक्टिव एरिया है उस एरिया में मोर एक्टिव होती है, ज़्यादा एक्टिव होती है। मोर एक्टिव होगी तो इनसाइड मोर जाइलम बनाएगी और मोर सेकेंडरी जाइलम बनाएगी, तो अंदर से प्रेशर बाहर की तरफ बिल्ट होगा। तो ये कुछ टाइम बाद में इस एरिया से बाहर की तरफ मीन्स प्रेशर अंदर से ज़्यादा लगेगा, तो ये कुछ टाइम बाद में धीरे धीरे क्या हो जाती है बेटा? सर्कुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। तो इनिशियल वेवी होती है और उसके बाद सर्कुलर में कन्वर्ट हो जाएगी। बट एक ही पॉइंट याद रखना है कि ये वेस्कुलर कैम्बियम टोटली कैसी होती है बेटा? टोटली सेकेंडरी ओरिजिन की होती है। कैसी होगी बेटा? सेकेंडरी ओरिजिन की होती है, क्योंकि इसके अंदर प्राइमरी टिश्यू होता ही नहीं है। मींस प्राइमरी कैम्बियम अपने को मिलती ही नहीं है रूट्स वाले रीजन के अंदर, सिर्फ कौन सी मिलेगी? सेकेंडरी कैम्बियम ही मिलने वाली है।
तो एक बार आप इस वेवी रिंग का, फिर मैं आपको कंप्लीट रिंग का भी डायग्राम दिखाने वाला हूँ, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। बेटा इस डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से देखें, वही एपिब्लेमा या राइजोडर्मिस मिलेगा आप लोगों को, कॉर्टेक्स रीजन मिलने वाला है, कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस मिलेगी, और एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकिल थी। बेटा अपने को पता है कि पेरिसाइकिल ने और जो कंजक्टिव टिश्यू था उसी ने स्टार्टिंग की थी, बट पेरिसाइकिल टोटल सेल्स कभी भी ये खत्म नहीं होती बेटा, ये जनरली किसमें काम कर रही है, किसका, जस्ट प्रोटोजाइलम के, यानी इस एरिया की जो पेरिसाइकिल थी, इस एरिया की, उसने जस्ट कैम्बियम रिंग की फॉर्मेशन स्टार्ट कर दी। ये जो रिंग आपको दिख रही है, ये है बेटा आपके कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम, जो राउंड शेप में कन्वर्ट हो जाती है और टोटली कैसी है, सेकेंडरी ओरिजिन की है। बेटा इस कैम्बियम से थोड़ा सा ध्यान देखें, इस कैम्बियम के जस्ट इन साइड का ये जो टोटल टिश्यू है, ये इन साइड का ये जो टिश्यू है, ये टिश्यू है बेटा सेकेंडरी जाइलम। ये क्या है बेटा, ये सेकेंडरी जाइलम है। पेरिसाइकिल के इन साइड में जो वेस्कुलर कैम्बियम है, उस वेस्कुलर कैम्बियम के इन साइड वाला टिश्यू है सेकेंडरी जाइलम, और इस वेस्कुलर कैम्बियम के आउटसाइड का ये जो टिश्यू दिख रहा है बेटा आप लोगों को, ये एरिया जो है डॉटेड डॉटेड लाइन से, ये है आपका सेकेंडरी फ्लोएम। यानी कैम्बियम के आउटसाइड सेकेंडरी फ्लोएम है और कैम्बियम के इनसाइड सेकेंडरी जाइलम है। बट अपने को पता था कि कैम्बियम के इनसाइड सेकेंडरी जाइलम के अलावा प्राइमरी जाइलम भी था, तो ये प्राइमरी जाइलम भी अभी पड़ा है। पिथ वाला रीजन बिल्कुल क्या हो गया बेटा, डिस्ट्रॉय हो गया। तो ये प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम इनसाइड रहेगा, आउटसाइड आप लोगों को सेकेंडरी फ्लोएम, और जो आपका प्राइमरी फ्लोएम था वो छोटे छोटे पाउचेस की फॉर्म में, देखो ये डायग्राम में यहाँ कुछ ऐसे पाउच दिख रहे होंगे बेटा, ये पाउच जो है वो ही किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये प्राइमरी फ्लोएम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या है बेटा, ये प्राइमरी फ्लोएम है। ध्यान रखें बेटा, इसी डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से देखें आप लोग दोबारा से। इसमें आप लोगों को कुछ ये लाइंस दिख रही होगी ऐसे, ये जो लाइंस है, इन लाइंस में टू टाइप्स की लाइंस है। वन लाइंस तो इस एरिया से, मीन्स जो आपका कंजक्टिव टिश्यू वाला एरिया था, उस एरिया से इस टाइप आउटसाइड निकलने वाली लाइंस है। इन लाइंस को तो आप बोलते हैं सेकेंडरी मेडुलरी रेज। क्या बोलते हैं बेटा, सेकेंडरी मेडुलरी रेज। और बेटा ये जो प्रोटोजाइलम के सामने वाला रीजन था, मीन्स इस एरिया में जो मेडुलरी रेज बन रही है, जो छोटे साइज की इसने दिखा रखी है बेटा, इनको आप बोलते हैं प्राइमरी मेडुलरी रेज या पिथ रेज। क्या बोलते हैं बेटा इनको, पिथ रेज और प्राइमरी मेडुलरी रेज भी आप लोग इनको नेम देते हैं। रूट का एक यूनिक फीचर है बेटा कि ये सेकेंडरी मेडुलरी रेज एंड प्राइमरी मेडुलरी रेज जो है, ये प्राइमरी हो सकती है, ये प्राइमरी मेडुलरी रेज हो सकती है, ये प्राइमरी मेडुलरी रेज हो सकती है, ये भी प्राइमरी मेडुलरी रेज हो सकती है। ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी बोथ टाइप ऑफ मेडुलरी रेज आर ओरिजिनेटेड एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। एंड टोटल कैम्बियम जो है वो बेटा किस नेचर की होती है, सेकेंडरी ग्रोथ, मतलब सेकेंडरी ओरिजिन की होती है। इसके अलावा यदि आप लोग थोड़ा सा अगला डायग्राम देखेंगे तो आप बोलोगे सर इसके अंदर कॉर्क कैम्बियम का डेवलपमेंट भी हो जाएगा, क्योंकि ये तो वेस्कुलर कैम्बियम होगी और एक्टिविटी सेम है आपके डाइकोट स्टेम की एक्टिविटी, जो वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी थी उसकी तरह से। और यदि आप कॉर्क कैम्बियम की बात करें तो इसमें कॉर्क कैम्बियम का डेवलपमेंट किससे होता है, पेरिसाइकिल से होता है। और पेरिसाइकिल आउटसाइड क्या बनाएगी बेटा, आउटसाइड आप लोगों का वही कॉर्क की फॉर्मेशन करेगी और इनसाइड सेकेंडरी कॉर्टेक्स की फॉर्मेशन करने वाली है। ये कॉर्क कैम्बियम की एक्टिविटी किससे ओरिजिनेट होती है, कॉर्क कैम्बियम पेरिसाइकिल से, जबकि स्टेम में जो कॉर्क कैम्बियम थी उसका ओरिजिन किससे हो रहा था, हाइपोडर्मल रीजन के अंदर ओरिजिनेट हो रही थी। तो एक बार बेटा आप लोग स्क्रीनशॉट लें, मैंने आप लोगों को डाइकोट रूट्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ का टॉपिक भी कंप्लीट करवा दिया। बेटा सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट रूट में थ्योरेटिकल पोर्शन बता रहा हूँ। इन डाइकोट रूट्स द वेस्कुलर कैम्बियम इज कम्प्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन, ये अपने बात कर ली थी। फर्स्ट ऑफ ऑल द टिश्यू लोकेटेड जस्ट बिलो द फ्लोएम, और फ्लोएम के नीचे कौन सा टिश्यू था बेटा, कंजक्टिव टिश्यू था, बिकम्स मेरिस्टेमेटिक ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ इन ए डाइकोटिलीडोन्स रूट एंड फॉर्म सेपरेट कर्व्ड स्ट्रिप्स, यानी जो कर्व स्ट्रिप जो बना रहा था बेटा ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम बिलो द फ्लोएम बंडल्स। Then after the cells of pericycle laying above the protoxylem, यानी फिर आपने कहा था प्रोटोजाइलम के आउटसाइड वाली जो सेल्स है वो भी also become meristematic and form additional strips of cambium. In this way a complete wavy ring of vascular cambium is formed, और आपने ये लिखा था कि इस टाइप से wavy ring of cambium जो है उसकी फॉर्मेशन हो रही थी। और ये wavy rings जो है उसके आगे द पोर्शन ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम विच इज फॉर्म्ड बाय द पेरिसाइकिल इज लेस
द मेन पोर्शन ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम इज फॉर्म्ड बाय द कंजक्टिव टिश्यू। मेनली किससे बन रहा है बेटा? कंजक्टिव टिश्यू से बन रहा है, और बहुत कम पार्ट जो है वो किससे बन रहा है आप लोगों का? पेरिसाइकिल रीजन से बन रहा है। द शेप ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम इज वेवी इन बिगनिंग। स्टार्टिंग में कैसी होगी बेटा? वेवी रिंग होगी, बट लेटर ऑन इट बिकम्स सर्कुलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी जाइलम। क्यों? क्योंकि ये जो रीजन था, जो फ्लोएम के जस्ट नीचे वाला जो पार्ट था कंजक्टिव टिश्यू, इससे जो कैम्बियम बनेगी वो इनसाइड मोर सेकेंडरी जाइलम बनाएगी एज कंपेयर टू इसके। तो इस वजह से ये थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट होगा और ये बाहर की तरफ निकल जाएगी। द पोर्शन ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम फॉर्म्ड बाय द कनेक्टिव टिश्यू बिकम्स मेरिस्टेमिक फर्स्ट एंड फॉर्म द सेकेंडरी जाइलम टुवर्ड द सेंटर। अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनाएगा। अल्टीमेटली द कैम्बियम बिकम सर्कुलर बाय द प्रेजेंस ऑफ बाय द प्रेशर ऑफ सेकेंडरी जाइलम। और इसी सेकेंडरी जाइलम के प्रेशर की वजह से कैम्बियम क्या हो जाती है बेटा? सर्कुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। बेटा इसके बाद लिख रहा है द एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम ऑफ रूट इज द सेम एज द एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम ऑफ स्टेम। वही आउटसाइड आपको सेकेंडरी जाइलम इन इज फॉर्म टुवर्ड द इनर साइड एंड सेकेंडरी फ्लोएम इज फॉर्म टुवर्ड द आउटसाइड by the vascular cambium. The portion of vascular cambium which is formed by the pericycle is responsible for the formation of a pith rays और medullary rays। यानी आप लोगों ने कहा था कि इस टाइप से जो पेरिसाइकिल से जो वेस्कुलर कैम्बियम का पोर्शन डेवलप हो रहा था, क्योंकि पेरिसाइकिल प्रोटोजाइलम की आउटसाइड थी, ये प्रोटोजाइलम है, तो ये इससे जो वेस्कुलर कैम्बियम बनेगी उससे क्या बनेगी बेटा? पिथ रेज और मेडुलरी रेज बनेगी, जो मैंने कहा था छोटे साइज की होती है। दीज आर मेड अप ऑफ पेरेनकाइमा, और ये लॉन्गिट्यूडनल पेरेनकाइमेटस सेल्स होती है बेटा। और पिथ रेज, दीज पिथ रेज आर ऑल्सो एज प्राइमरी मेडुलरी रेज भी बोलते हैं बेटा इनको। ए फ्यू मेडुलरी रेज और पिथ रेज ऑल्सो फॉर्म फ्रॉम द रिमेनिंग वेस्कुलर कैम्बियम। यानी इस एरिया से भी कुछ वेस्कुलर जो पिथ रेज डेवलप होगी, इनको बेटा बोलते हैं सेकेंडरी मेडुलरी रेज। थस टू टाइप्स ऑफ मेडुलरी रेज आर फाउंड इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स। Two types of medullary rays are formed in the dicot roots during secondary growth. The presence of two types of medullary rays is a basic characteristic feature of root. Only secondary medullary rays are formed in dicot stem. Dicot stem में secondary growth के टाइम में सिर्फ secondary medullary rays बन रही थी, जबकि roots के अंदर primary medullary and secondary both type of medullary rays बन रही है। Both of them conduct water and फूड इन रेडियल डायरेक्शन, और फंक्शन इनका वही है बेटा, रेडियल डायरेक्शन में फूड एंड वाटर को क्या करना है? कंडक्ट करना है। उसके बाद इसने लिखा है कॉर्क कैम्बियम इज डेवलप फ्रॉम द पेरिसाइकिल। ये याद रखना आप लोगों को कि जो रूट्स होती है उनमें कॉर्क कैम्बियम का डेवलपमेंट किससे होता है? पेरिसाइकिल से होता है। कॉर्क इज फॉर्म टुवर्ड द आउटसाइड, आउटसाइड कॉर्क बनेगा, एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स इज फॉर्म टुवर्ड द इनर साइड बाय द कॉर्क कैम्बियम। लेंटिकल्स आर फाउंड इन रूट्स बट लेस इन नंबर। यानी जिस टाइप से लेंटिकल्स आप लोगों ने स्टेम के अंदर स्टडी किए थे, वैसे लेंटिकल्स रूट में भी मिल सकते हैं, बहुत कम नंबर में होते हैं। आगे इसने लिख रहा है cortex completely degenerates in roots after the secondary growth of 1 or 2 years. This fall down due to the pressure of cork, whereas in stem the degradates after the long duration. यानी इसमें जो कॉर्टेक्स रीजन है स्टेम में, वो लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद डेड होता है, जबकि ये रूट्स के अंदर 1 और 2 ईयर के बाद में ही ये क्या हो जाता है? डेड हो जाता है। तो ये आपका बेटा सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट रूट्स का टॉपिक कंप्लीट हुआ, और इसी के साथ अपना ये चैप्टर भी बेटा कंप्लीट होता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, अच्छी तरह से मॉड्यूल्स के क्वेश्चन सॉल्व करें। कहीं आप लोगों को इश्यू आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।